3 डिजिट। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट में आपके कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट आएंगे। बच्चों इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है डिवीजन मेथड में, ये आपका क्या है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम जैसे डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड जो करते हैं सेम उसी तरीके से अगर हम 1 लेंगे ना, तो 1 का 1 के साथ लेंगे, 1 इंटू 1 1। अगर हम 2 से कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, अब हमें 1 से या तो 1 के इक्वल लेना है नंबर, या 1 से छोटा लेना है। तो 1 के इक्वल कब आएगा? जब 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 इंटू 1 1। तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 1 जा 1 इंटू 1 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 0। यहाँ से पूरा पेयर नोट डाउन होता है। डिवीजन में क्या होता है? सिंगल डिजिट नोट डाउन होता है, बट यहाँ पे क्या होगा? आपका पूरा पेयर नोट डाउन किया जाएगा, 5 6 56। इसके बाद जो ये नंबर आया है आपका, ये नंबर यहाँ पे ऐड किया जाना है। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये नंबर आया है आपका, अब इसको क्या करना होता है? ये 2 आया, सबसे पहले हम करके देखेंगे 1 इंटू 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2, कितना है? 21। ये 22 क्या इससे छोटा है? अब इससे छोटा है, इसके बाद हम देखेंगे 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये भी इससे छोटा है। फिर 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69 69 इससे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नंबर तो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 से। तो जिस नंबर से हमने यहाँ पे की है मल्टीप्लाई 2 2 जा, तो वही नंबर हमें यहाँ पर भी नोट डाउन करना होता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा 44। अब इसको क्या कर देंगे हम? माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे 6 माइनस 4 2 5 माइनस 4 1। क्लियर है? अब बच्चों जिसकी हमने मल्टीप्लाई की थी, अभी मैंने बताया ये नंबर यहाँ पे प्लस भी किया जाता है, तो अब यहाँ पे ये नंबर क्या किया जाएगा? ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, और ये 2 24। ठीक है, यहाँ से क्या नोट डाउन किया? 2 5। ठीक है, अब 2 5 नोट डाउन किया। अब ऐसे ही 2 4 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं, 1 1 जा 1 241 आएगा। 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 484 आएगा। फिर इसके बाद 2 4 की 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और 1 7। फिर मुझे पता है कि यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 5। अगर मैं 5 तब आता है जब 5 की इंटू 5 से होती है, तो मैंने डायरेक्ट किया 2 4 5 इंटू 5 5 5 जा 25 2 कैरी 5 4 जा 20 20 और 2 22 2 कैरी 5 2 जा 10 10 और 2 12। तो ये आपका किस पे आएगा? 5 से। तो ये 5 से किया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा हमारा? 5। ठीक है, तो 5 से 5 की इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1225 माइनस करके कितना आएगा? 0। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 125। क्लियर है बच्चों? इसके बाद एक एग्जांपल और कराऊंगा इसी के ऊपर भी। एक नंबर मैंने ये लिया है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है 6 5 5 3 3। लास्ट से क्या करने होता है? सबसे पहला काम होता है हमारा पेयर बनाने का, वो भी हम लास्ट से पेयर बनाएंगे। लास्ट से पेयर बनाने के 36 55 एंड 6। अब बच्चों यहाँ पे 6 है, तो 1 1 जा
1 नहीं होगा, ये कम है। 2 2 जा 4, वो भी कम है। 3 3 जा 9, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 2 जा 4, इसको माइनस करेंगे, ये हमारा 2 आया। यहाँ से नोट डाउन करेंगे पेयर को, ठीक है। पेयर नोट डाउन करने के बाद ये जो 2 होता है ये किसमें, इसमें हम प्लस करते हैं 2 2 4, ठीक है। ये 4 आया। अब बच्चों फिर वही सेम प्रोसेस, 1 की इंटू 1 से, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, 41 आएगा, छोटा नंबर है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, वो भी छोटा है। अब मुझे दिख रहा है लास्ट में क्या है 5, अगर लास्ट में 5 है आपका, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करके देखूँ इसको, 5 से मल्टीप्लाई करके देखो साइड में। 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, तो ये कितना है 225। और अगर 6 से करते हैं तो 6 से ये बड़ा नंबर जाएगा, तो बड़ा नंबर हमें लेना नहीं है, तो ये आया हमारा 5 टाइम्स। ये 5 यहाँ पे लिखा और 5 ही यहाँ पे लिखा, ये कितना है 225। माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 0। यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे पेयर 36। अब हमने जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 5, वही नंबर हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। 5 और 5 10, 1 कैरी, 4 और 1 5, क्या आया 50। अब बच्चों फिर सेम प्रोसेस, 50 1 की 1 से करोगे 501 आएगा, 2 की 2 से करोगे 2 2 जा 4 0, तो 5 जा 10 आएगा, ठीक है, वो भी छोटा नंबर है। मुझे लास्ट में क्या नंबर दिख रहा है 36। 36 कब आएगा, जब 6 से इंटू की जाती है, 6 इंटू 6 36, तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया यहाँ से 6 इंटू 6 36, और 6 5 जा 30, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 6 लिखना होगा। 3 0 3 6, दोनों को माइनस करेंगे, ये आ गया आपका 0, ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड बहुत हल्का होता है। हो सकता है पहले क्वेश्चन पे जब पहला पार्ट समझाया है इसका तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट में जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, 5 to 6 क्वेश्चन करोगे, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, और इसके ऊपर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करके देखो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट आता है, तो मुझसे कांटेक्ट करो, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8448453997। इस पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था 11th क्लास के वीडियो के लिए, तो 11th क्लास का वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों में मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री जो होगा वो बेसिक पे होगा, उसमें 10th 11th 12th सारी क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए।